Hello and welcome to the channel. Class 10th रो Geography रो फर्स्ट चैप्टर हम देखा जाऊे Resources and Development. So Resources and Development अंडर रे गोटे तो इकोनॉमिक्स रे चैप्टर अच्छी डेवलपमेंट एटा है Resources and Development बुझेगा तो गोटे रिड्यूस हो जाए चैप्टर आहरी अधिक कोर माने कंटेंट थिला जोटा कि रिड्यूस हो जाए रिवाइज होके आसी गला 2-3 वर्ष होला एटा रिड्यूस हो जाए तेणु तुमको आहरी इजी हम है तो रिसोर्सेस कौन आ डेवलपमेंट कौन ता विषय आम ये देखार अच्छे. व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? एवरीथिंग available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. तामाने आमे ताहाको रिसोर्स बोली कहबा सब किछि जहाँ किसी आम पाखे अच्छी सबू को आम रिसोर्स बोली मानिबा आम एनवायरनमेंट रे जे कौन जिनस अच्छी कहीं समस्त किसी ना किसी क्वालिटीज अच्छी जे कि आम सैटिस्फाई को सॉरी आम नीड को आम सैटिस्फैक्शन आनिबो बुझेला तो तेणु सैटिस्फाई करिवार तार जो क्वालिटी अच्छी ताको आमे कहूचे रिसोर्सेस किंतु एथरे तीनटा कंडीशन अच्छी. क्लास 8 रे केवल एतिक रे सरी जाउथला रिसोर्स रो डेफिनेशन किंतु एथिरे कंडीशन कौन तीनटा जो कंडीशन रहिला क्लास 10th रे से टिके हायर हो जाइए. इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल आम पाखे सेतिकी टेक्नोलॉजी थाबो जो थरे कि आमे ताको एक्सेस करि पारुथिबा. इकोनॉमिकली फिजिबल तामाने इकोनॉमिकली आमे ताको मध्य किनि पारुथिबा फिजिबल हेतिबो इजिली अवेलेबल होते. कल्चराली एक्सेप्टेबल तेणु कल्चराली ये बहुत एक्सेप्टेबल मध्य थिबो आमे एक्सेप्ट करि पारुथबा आम कल्चर रे सेतिकी माने एडजस्ट हे पारुथबो ताहाल जाय कि आमे ताको रिसोर्स बोली कहिबा बुझल तो. जदि एमिति किसी जिनस थिबो जा पाखरे आम पाखरे से टेक्नोलॉजी थिबो तो एक्सेस कले जेमिति कि आमे पेट्रोल कथा आम नहीं पारिया क्रूड ऑयल जो पेट्रोल डीजल सब तैयारी होटा जदि आम पाखे टेक्नोलॉजी न था को रिफाइन करिवार ताले आमे करि पारि थांते कि जदि आम पाखे सेतिकी पैसा न था किणिकी गाड़ी में पकेबार किए पचारता कि आ कल्चरली एक्सेप्टेबल माने आम कल्चर रे गाड़ी मोटर अधिका है गाड़ी जावा आस तेणु आगुरी होता कि 50 वर्ष तले सब जिन गुड़ा चली कि नाई तेणु पेट्रोल डीजेल किए पचार तेणु आगुरी से पड़ रही है बुझे ना नहीं ये है रिसोर्स. रिसोर्स आम देखा जो गोटे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप रही नेचर टेक्नोलॉजी आउ इंस्टीट्यूशन है तो मझे रही ह्यूमन बीइंग बाकी तीन टाक यूज करी से रिसोर्स बनाऊँ. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. तेणु ह्यूमन बीइंग्स माने कौन इंटराक्ट करती नेचर को नेचर सहित इंटराक्ट केमिति करिवो टेक्नोलॉजी सहित तेणु टेक्नोलॉजी सहित इंटराक्ट कले एवं इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कले जद्वारा कि आम एक्सेलरेट करि परिबा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आमर दिन को दिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चलिबो बढ़ी चलिबो. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर as is assumed by many? No, they are not. जब तुम भावुथिबो जे रिसोर्स गुड़ा सब फ्री गिफ्ट नेचर तो दौर ये सब फ्री गिफ्ट नाई 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 बहुत लोग एमती भावती किंतु यहाँ भावटा भूल कहीं कौच रिसोर्सेस आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज तेणु रिसोर्सेस रो किसी ना किसी प्राइस अच्छी तेणु रिसोर्स हूँ ह्यूमन एक्टिविटी फंक्शन
है तो जिते जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज होची ताको फंक्शन कराउची रिसोर्स ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस तेणु मनीष जो अच्छी ये रिसोर्स रो गोटे एसेंशियल कंपोनेंट दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम तेणु से माने कौन करती मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करती जहाँ भी अवेलेबल अच्छी एनवायरनमेंट रे आउ रिसोर्स रे बदल दियंती आउ यूज करती दीज रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज तेणु ए रिसोर्स को आम क्लासिफाई कर दे परिबा चारि प्रकार चारिटा बेसिस अच्छी तापर तार पुणी कैटेगरी अच्छी चार्टा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये कौटू बाहर से ओरिजिन हिसाब से एटा को बायोटिक आ गोटे है अबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी गोटे है रिन्यूएबल आ गोटे है नॉन रिन्यूएबल जे केते ये एग्जॉस्ट करुच्ची इन द ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कार अधिकार अच्छी ता हिसाब से चारि प्रकार इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल आ गोटे है इंटरनेशनल बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो देखा ताले पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक आउट रिजर्व्स डेवलप्ड पाखे गोटे कमा लगिनी से तुम देखो यहाँ तीनटा बोली भावनी यहाँ हूँ चारिटा डेवलप्ड आउ स्टॉक दुटा को अलग अलग बुझिपाल तो ओके तुम ये भितर मत देखिपर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस अंडर रिसोर्सेस आर टू टाइप्स नेचुरल आउ ह्यूमन मेड नेचुरल जो देखा ताले रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल अच्छी रिन्यूएबल मध्य दी प्रकार रोची गोटे है कंटिन्यूअस नहले आम फ्लो कहीपर आउ गोटे है बायोलॉजिकल कंटिन्यूअस कौन ना वाटर विंड एगुड़ा के सर कि नाई ये रिन्यू हो चलो है ये फ्लो हो चली किंतु बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एमाने कौन हे एमाने मरबे आ विंड आ वाटर कौन मरी जाउछंती कि नाई तेणु नेचुरल वेजिटेशन गछटा को लगेल बढ़िला से मरला पुणी गोटे लगे पुणी हम फॉरेस्ट लगुव कटुव एम चलुव वाइल्ड लाइफ सेमती आम हाणिकी मारिकी खाऊवा पुणी जन्म होते पुणी हाणुवा पुणी खाऊवा पुणी जन्म होते रिन्यूएबल बुझीगल तो नॉन रिन्यूएबल देख नॉन रिन्यूएबल दी प्रकार अच्छा जोटा आम रिन्यू करें गोटे है रिसाइक्लेबल गोटे है नॉन रिसाइक्लेबल जोड़ाक नॉन रिसाइक्लेबल से तो एक्चुअल नॉन रिन्यूएबल माने से आम तैयारी करें से थरे यूज हेले से गला जस्ट लाइक फसिल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल किंतु रिसाइक्लेबल जो गुड़ाक से सब मेटाल्स सोना रूपा आम आलुमिनियम कोटा आयरन एगुड़ा सब एरा कौन कले आम या मेल्ट करदे रिसाइकल करदे पुणी थे सीआरी है पुणी मेल्ट करदे पुणी हो गला चलला तो नेचुरल सेक्शनटा पूरा भल भाव में बुझीपाल एवं ह्यूमनटा देख रिसोर्स रो सेकेंड टाइप हो ह्यूमन रिसोर्स मनीष नथिले किछि हबनी तेणु मनीष दरकार तेणु ह्यूमन कौन करिवो ना निजर स्ट्रक्चर्स आउ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आ गोटे है क्वालिटी आउ क्वांटिटी द्वारा बुझला तो दीटा रिसोर्स एटी प्रोड्यूस होचंती क्लियर ओके बर्तमान जो तुमको मुझे कहूली रिड्यूस हो जाए तुम चैप्टर सेटा है आम जो बेसिस डिविजन देखुले ताकू तापर डिवाइड कराइला आगुरी जोटा कि बर्तमान ना डिवाइड करी तार डेफिनेशन दिया आ तार एग्जाम्पल दिया बुझिपार तो तेणु 4 4 8 8 से है 4 मैं टोटाल 12 टाइप्स रो मन रखिबो और ताको एग्जाम्पल भी दबो टोटाल सेटअप एकदम कटि जाइए तेणु ये खुशीर विषय नेक्स्ट आम देखा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रिसोर्स आम पाखे जी अच्छी आम डेभलप करने कहीं करवा ना रिसोर्स हूँ ह्यूमन माने बंचापी आउ
क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने बहुत जरूरी। इट वाज बिलीव्ड दैट लोक मैंने विश्वास करती जे रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सब मागेणा माहालिया पड़ी जा नेचर दे दौर। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। कि तुम जदि मागेणा माहालिया बोली भावुच तो किसी अंश यहाँ ठीक भी हो पारे जो तुम लिमिटेड अमाउंट रे यूज कर ना। जो तुम इनडिस्क्रिमिनेटली कल मागेणा मिलूँ तो ताको दिन राति खाई चल ताले तार असुविधा यही किसी हम कौन असुविधा हम ये तीनटा असुविधा हम मात्र। नंबर 1 मन रखा डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस। तेणु रिसोर्स रो डिप्लेशन हम फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। किछि लोक माने कहुच्छी किछि लोक कहला माने बुझिबो जे जतक धनी बड़ बड़ धनी अछंती दुनिया जाकर। तेणु तांकर किछि लोक मानकर तांकर लोभ को सैटिस्फाई करिया पई रिसोर्स रो डिप्लेशन हे चली है। तो से माने कोन कहउछंती जेते रिसोर्स आमे बाहरी करवा सेते हमर फायदा हबो। तेणु से सबुआडू रिसोर्स देश दुनिया सबुआडू खोली चलती। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स। से जो धनी लोक के जन रहिले तांका हाथ में सबुतक रिसोर्सेस रो चाबी रहिला। तुम पाखे पैसा अच्छी तमाने से रिसोर्स को किणिकी ताको यूज कले। तेणु मन इच्छा तार रेट से माने ही डिसाइड करेंगे ना तो मिलबनी। तो ता बदल कौन हम सोसाइटी रे दीटा सेगमेंट देखा मिल गोटे हैव्स आ गोटे हैव नॉट्स माने थिला वाला आ गोटे नथिला वाला तो माने धनी आ गरीब बुझे ना नहीं। नंबर 3 रे हला इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस। तेणु रिसोर्स रो एक्सप्लॉइटेशन एमिति भाव में होउची तार कौन से हिसाब ना। इनडिस्क्रिमिनेट माने हला बेहिसाब बुझे बेहिसाब आमर रिसोर्स एक्सप्लॉइट करा जहाँ कि लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तेणु ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर डिप्लेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन ये सब जिनस गुड़ाक आमर देखा मिलूँ। एगुड़ा सब अच्छी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बुझिपारे। तो तेणु बहुत प्रकार पॉल्यूशन आउ हैरान आमको हवाको पड़ो पॉल्यूशन द्वारा अन्यान्य कारण द्वारा। तेणु कौन करवा an equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। तेणु जदि आमे भल भाव में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करवा रिसोर्सेस रो भल भाव में ताकू इक्वालिटी सहित जदि यूज करवा आमे गोटे सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ बंची पारिबा ग्लोबल पीस हम सब किसी ग्रीनरी पुणी थे हो पार बुझे। तो आमे धीरे धीरे सस्टेन्ड माने हला जे किसी असुविधा अन्य क्या हो जदि हो अल्प हो ताकू आमे पुणी ठीक करि परथुवा। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger। तेणु वर्तमान समय आम जमीती रिसोर्स को डिप्लेट करुचे नष्ट करुचे किसी लोकों द्वारा बा किसी कंट्री द्वारा यदि सेमती चलो ताले आम प्लानेटर फ्यूचर पूरा अंधार सत सतिका अंधार बुझीगला। तो बंचवा कष्टकर हो सबू मरवे। तेणु देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तेणु आम रिसोर्स प्लानिंग जदि न करवा ताहले आमको बहुत हैरान हम। रिसोर्स प्लानिंग करवा द्वारा सस्टेन्ड एक्जिस्टेंस रहिबो कार सब प्रकार फॉर्म ऑफ लाइफ रो। तेणु सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस हूँ गोटे कंपोनेंट कार ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो। सस्टेनेबल मीनिंग तुम्हें डाउट रे बिल्कुल पड़ ना। सस्टेनेबल माने हला जे आमे डेवलप तो करवा किंतु
क्या क्षति न पहुँचाई जदि आम कि करें भल हम बुझीगला ना नहीं जमती कि बर्तमान बैटेरी चलुवा किसी स्कूटी बाइक ट्रक किसी ऑटो ये सब चली तेणु से लोक मैंने जदि इलेक्ट्रिक द्वारा चार्ज कले किसी ना किसी इलेक्ट्रिक प्रभाव पड़ू इलेक्ट्रिक आसमर कोईलू कोल जले जदि आम डायरेक्ट सोलार पावर द्वारा आम घर मध्य चलला एवं ता सहित गाड़ी मोटर मध्य चार्ज है ताले देख केते बढ़िया हम एकदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम आमको टंकाटे खर्च करिया पड़लानी मागेणार सब जिनस है ता द्वारा कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होवार नहीं गाड़ी धुआं बाहर नहीं कि आम इलेक्ट्रिसिटी उपर डिपेंड होवार नहीं कि इलेक्ट्रिक कोयला पोड़ी की इलेक्ट्रिक सप्लाई हवा दरकार नहीं तेणु या ही कह जाए सस्टेनेबल यही प्रकार आम करवा जदि आम डेवलपमेंट सस्टेनेबल वे करवा ताले आमर एक्जिस्टेंस आम बंचा सस्टेनेबल वे आमर खाଇବା पीवा चलवा सबकि सेमती हो चलो जहाद्वारा कौन सी लॉस हम नहीं आ नेचर ठीक ठाक फंक्शन कर बुझीगला ना ठीक अच्छे नेक्स्ट आम देखा कौन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन भल भाव या मन रख सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस डेवलपमेंट तो हम बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट and development in the present should not compromise with the needs of the future generation तेणु वर्तमान डेवलपमेंट एमती न हो जे आगामी फ्यूचर जनरेशन को असुविधा हो तेणु फ्यूचर जनरेशन रे जमिति किसी असुविधा न हुए ताकू बेस करिकी आमे आमर डेवलपमेंट प्रोसेस को जारी रखिबा को कहा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बुझिपाइल तो ठीक अच्छे रियो डे जेनेरो अर्थ समिट 1992 तेणु या नहीं कि बहुत आगरू बहुत चर्चा हो आसी तो रियो डे जेनेरो अर्थ समिट 1992 रे हेइथिला जून मासरे पाखापाखि 100 कंट्री 100 अब लोक जाइथिले मेन हेड लोक माने से मानकर मिनिस्टर माने जाइथिले जाइकी ब्राजिल रो ए जगार रियो डे जेनेरो रे जाइकी सेठी देखाई एवं कथबार्ता होते एवं प्रथम अर्थ इंटरनेशनल अर्थ समिट सेठी ही होता कहीं कराइला या कन्भेन कराइला स्टार्ट कराइला जे एड्रेसिंग अर्जेंट प्रोब्लेम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तेणु बहुत जरूरी बहुत अर्जेंट अच्छी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करवा सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट करवा एकदम ग्लोबल लेवल रे जहाद्वारा आम निज कौन नेचर को बंचेवा बोली द असेंबल्ड लीडर्स समस्ते साइन कले कौथरे ना डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उपरे ये सब नियम गुड़ा को आमको मानिया पड़े बोली समस्ते साइन कले कहले आम देश में आम ताकू इम्प्लीमेंट करूँ द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century तेणु से कौन है ना रियो कन्वेंशन रे ये जो मीटिंग रे ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को एंडोर्स करागला लोक मान को जन दिगला सबु देशर लोक मैंने धीरे धीरे तारी उपर काम करने आरंभ करते एवं एजेंडा 21 को आडप्ट करागला एजेंडा 21 कौन तलू आम देखा जहाद्वारा आम अचीव कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम 21st सेंचुरी रे बुझीगला तो एजेंडा 21 इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट तेणु ये है गोटे डिक्लेरेशन जोटा कि साइन कराई क्या द्वारा वर्ल्ड लीडर्स को द्वारा
1992 रे एबे जो आमे कथा हले ता कोठी ना UNCED which took place Rio de Janeiro Brazil हला तो यार एम कौन ना एम होची आमे अचीव करिबा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो एटा गोटे एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी तेणु जो सब जिनस गुड़ा अच्छी जोटा कि आम पछकू भिड़ुची आमको देखिए एनवायरमेंट डैमेज होची पॉवर्टी सबआडे देखा जाउची डिजीज होची ये सब को आम हटई पारिबा जदि आम भितर आम ग्लोबल कोऑपरेशन रखिबा कॉमन इंटरेस्ट सहित म्यूचुअल नीड्स सहित आउ किसी शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी मध्य रहिबो ताहाल जाय कि आम ये सब जिनस करि पारिबा तेणु एजेंडा 21 कहीं ना दिगला ना वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21 तेणु जेकोसी गवर्नमेंट रे जहाँ सब असुविधा अच्छी जो क्राइटेरिया को लेकिन या तैयारी करा जाइछि सब देश रे एटा अलग अलग हो पारिबो हैला तो तेणु लोकल गवर्नमेंट से कथा बुझीबे एवं ताकू चाहिए से ताकू इम्प्लीमेंट करेंगे एजेंडा 21 अर्थ है 21st सेंचुरी ये एजेंडा रखागला बुझेगा तो जो स्टार्ट होता है हूँ 20th सेंचुरी एवं आम जो स्टेज अच्छे जो सेंचुरी यहाँ है 21st सेंचुरी ठीक तो ओके नेक्स्ट क्लास रे आम देखा रिसोर्स प्लानिंग है नेक्स्ट वीडियो देखा